बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 4 और उसमें हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लीनियर कॉम्बिनेशंस एंड स्पैनिंग सेट इन वेक्टर स्पेसेस। लीनियर कॉम्बिनेशंस एंड स्पैनिंग सेट्स को पढ़ने से पहले आपको पिछली वीडियोस यानी कि सब स्पेसेस और वेक्टर स्पेसेस की बेसिक डेफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियोस को देखना लाजमी है। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उनको लाजमी देखें। उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो सारा क्लियर हो जाए। इसके बाद स्पैनिंग सेट और लीनियर कॉम्बिनेशन के जो सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज रिलेटेड वो भी सारे इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, तो इस सारी वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। आइए स्टार्ट करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन से। व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन? लीनियर कॉम्बिनेशन इज लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, एक वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड f पर, एंड लेट कुछ वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 अप टू vn। किधर से हमने लिए? हमारी वेक्टर स्पेस v में से। इसी तरह कुछ स्केलर्स हैं, जितने हमने वेक्टर्स लिए n वेक्टर्स लिए उतने ही हम स्केलर्स आपके पास मौजूद होने चाहिए, फील्ड में से ले सकते हैं a1 a2 अप टू an। देन द एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म, ये इस टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे उनको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 v3। जितने भी वेक्टर्स थे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा क्या कि पहले वेक्टर के साथ एक स्केलर को, दूसरे वेक्टर के साथ दूसरे स्केलर को, तीसरे वेक्टर के साथ तीसरे स्केलर को, और इसी तरह मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देना है। दिस एलिमेंट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 अप टू vn। तमाम एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, समेशन की फॉर्म से। i इज इक्वल टू 1 टू k इज इक्वल टू 1 टू n a k और v k। समेशन की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह का कोई भी एलिमेंट होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा ऑफ दीज वेक्टर्स v1 v2 v3 अप टू vn। लीनियर कॉम्बिनेशन की आपको समझ आ गई होगी। फॉर एग्जांपल कोई भी मैं आपको मिसाल देता हूँ। कोई वेक्टर्स हैं v1 v2 v3, तो 3v1 प्लस 9v2 माइनस 7v3 ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। इन तीनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, बिकॉज 3, 9 और माइनस 7 हमने फील्ड में से ले सकते हैं। तो इस तरह का ये जो एलिमेंट बनेगा, एक ये एलिमेंट ही बन गया, ये एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है v1 v2 और v3 का। तो इसी को नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाया हुआ है। स्पैनिंग सेट क्या चीज होती है? व्हाट इज स्पैनिंग सेट? लेट S बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। S एक नॉन एम्प्टी सबसेट है V का। द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। S के एलिमेंट्स का, तमाम एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन का अगर एक सेट बना लिया जाए वो सेट कहलाएगा स्पैनिंग सेट ऑफ S। लेट द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S इज कॉल्ड लीनियर स्पैन। उसको लीनियर स्पैन बोलते हैं ऑफ S, एंड इज डिनोटेड बाय दिस। इस तरह से उसको डिनोट किया जाता है। द सेट S खुद जो है वो स्पैनिंग सेट कहलाएगा उस लीनियर स्पैन का। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशंस का, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन उस S सेट के एलिमेंट्स होंगे उनका अगर लीनियर कॉम्बिनेशंस का एक सेट बना दिया जाए, तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन का कोई छोड़ना नहीं, तो उस सेट को कहते हैं लीनियर स्पैन। और जिस S का हमने लीनियर स्पैन बनाया उस S को कहते हैं स्पैनिंग सेट ऑफ दैट लीनियर स्पैन। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट था दोनों चीज़ों का, लीनियर स्पैन और लीनियर कॉम्बिनेशन क्या चीज़ होते हैं। अब लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन का जो सेट होता है ये एक वेक्टर स्पेस होता है, ये नहीं होता। उसके बाद किसी 2 या 3 वेक्टर्स को किसी का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं कि नहीं, उसकी एग्जांपल अभी करते हैं। ये तो नेक्स्ट आपके पास एक थ्योरम है। इसी थ्योरम को, ये जो स्पैनिंग सेट आपका होता है जिसमें तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं उस सेट S के एलिमेंट्स के, उसको आपने सबस्पेस प्रूफ करना है कि अब वो सबस्पेस V की होती है कि नहीं। तो सबस्पेस के लिए हम सबस्पेस क्राइटेरिया लगाएंगे। सबस्पेस क्राइटेरिया आपने पीछे जो 2-3 पार्ट
सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट मैंने आपको वीडियो का प्रोवाइड किया इस एक्सरसाइज में, तो उसमें सब स्पेस क्राइटेरिया बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया, तो उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उनको भी लाजमी देखना है आपने। लेट यू एंड वी दो एलिमेंट ले लें आप इस सेट में से, यानी कि लीनियर स्पैन वाले सेट में से दो एलिमेंट ले लें। अब दो एलिमेंट ये किस तरह के होंगे? नाउ u किस तरह का होगा? u will be equal to linear combination of a1 u1 plus a2 u2 plus up to so on am um। अब इसमें जाहिर सी बात है s में ऐसे तमाम एलिमेंट होंगे जो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होंगे, और ये u जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन था किसका? u1 u2 um का। अब u1 u2 अप टू um ये किधर से हैं? ये v में से हैं। u1 u2 u3 um ये किधर से हैं? ये s में से हैं। और a1 a2 अप टू am ये किधर से हैं? ये फील्ड में से हैं। सिमिलरली v जो स्मॉल v है वो एलिमेंट कैसा बनेगा? वो बनेगा b1 v1 प्लस b2 v2 प्लस अप टू bn vn। अब v1 v2 अप टू vn ये किधर से हैं? s में से। और b1 b2 अप टू bn ये किधर से हैं? फील्ड में से। जाहिर सी बात है v भी एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन पर से मिलके बना होगा, तो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा किसी एलिमेंट्स का जो कि v1 v2 vn है। अब इसी के साथ साथ दो स्केलर ले लें अल्फा एंड बीटा फील्ड में से। आप अगर वो वाली वीडियोस देखें तो उनमें आपको पता चल जाएगा कि ये दो स्केलर और ये दो वेक्टर हमने क्यों लिए हैं। नाउ अल्फा यू प्लस बीटा वी निकाल के देखते हैं। अगर इनको प्लस करें तो अल्फा a1 इंटू u1 प्लस अल्फा a2 इंटू u2 प्लस अप टू सो ऑन अल्फा am इंटू um प्लस दूसरा भी हमने प्लस करना है क्योंकि बीटा b1 इंटू v1 प्लस बीटा b2 इंटू v2 प्लस अप टू सो ऑन बीटा bn इंटू vn। अगर आप गौर करें तो ये अल्फा a1 क्योंकि अल्फा भी फील्ड का एलिमेंट है, a1 a2 am b1 b2 bn सभी फील्ड के एलिमेंट हैं, तो दो फील्ड के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो अगेन एक फील्ड का एलिमेंट आएगा। तो यहां पर फील्ड का एलिमेंट इंटू u1, फील्ड का एलिमेंट u2, फील्ड का एलिमेंट um, फील्ड का एलिमेंट v1, तो ये सारे फील्ड के एलिमेंट हो गए। ये u1 u2 um आप v1 v2 vn तक ये सारे s के एलिमेंट हो गए। दिस इंप्लाइज ये सारा एलिमेंट भी किधर से निकल आया? लीनियर स्पैन से। दिस इंप्लाइज लीनियर स्पैन जो है इज अ सब स्पेस ऑफ V, ये एक सब स्पेस होता है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं जी। कोई एग्जांपल देखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की। जी तो स्टूडेंट्स आगे एग्जांपल आपके पास है जिसमें एक वेक्टर को तीन मुख्तलिफ वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में आपने शो करके दिखाना है। वो बताना है कि आप उसको लीनियर कॉम्बिनेशन तीन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में शो कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? राइट द वेक्टर दिस v इज इक्वल टू 1 - 2 5 जो कि R3 थ्री टुपल्स वाली जो यूक्लिडियन स्पेस होती है उसका ये एलिमेंट है। एज अ लीनियर इस वेक्टर को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस दिस एंड दिस यानी कि v1 v2 और v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में आपने शो करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू शो दैट हमने v को इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में करना है शो, तो इसका मतलब है a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 इस तरह से आपने शो करना है। अब आपके पास v1 v2 v3 ये तीनों मौजूद हैं, बट a1 a2 a3 आपके पास मौजूद नहीं है, और वो a1 a2 a3 क्या होने चाहिए? वो फील्ड में से होने चाहिए, रियल नंबर में से। अब इन तीनों की वैल्यूज, चारों की वैल्यूज बल्कि इसमें पुट करें। व्हाट इज v1 - 2 5 और a1 इंटू v1 1 1 1 प्लस a2 इंटू 1 2 3 प्लस a3 इंटू 2
-1 1। अगर इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करें तो इसमें आ जाना है A1 प्लस A2 प्लस 2A3 पहला, A2 A1 प्लस 2A2 माइनस A3 दूसरा, एंड A1 प्लस 3A2 प्लस A3 तीसरा। ये 3 टुपल्स बन गए, किसके इक्वल आ गए? 1 - 2 -1 - 2 5 के। अब दो एलिमेंट्स आपस में बराबर है तो उनके x कोऑर्डिनेट x के, y कोऑर्डिनेट y के और z कोऑर्डिनेट z के, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट पहले के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, बाय कंपेयरिंग। अगर इनको कंपेयर किया जाए तो A1 प्लस A2 प्लस 2A3 किसके इक्वल आ जाता है? 1 के। ये देखें इसमें फर्स्ट में A1 प्लस 2A2 माइनस A3 किसके इक्वल आ जाता है? -2 के। इसी तरह A1 प्लस 3A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 5 के। ये 3 इक्वेशंस बन गई जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। अब इसमें वेरिएबल A1 A2 और A3 हैं। A1 A2 A3 को फाइंड आउट करने के लिए चैप्टर नंबर 4 में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कई मेथड हमने पढ़े हैं। उन मेथड्स का इस्तेमाल करके आप बासानी A1 A2 A3 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस चैप्टर के जो एक्सरसाइजेज हैं या उस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स या जिसमें एग्जांपल्स या क्वेश्चंस किए हुए हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूं। उसको देख के उसमें से आपने देख लेना है कि कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप A1 A2 A3 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। A1 इज इक्वल टू -6, A2 इज इक्वल टू 3 एंड A3 इज इक्वल टू 2। ये 3 वैल्यूज आपके पास सॉल्व करने के बाद निकल आएंगी। इट मींस दैट इसको अगर इक्वेशन नंबर A में पुट किया जाए, पुट A1 A2 एंड A3 इन इक्वेशन नंबर A, तो आपके पास V क्या बन जाएगा? V विल बी इक्वल टू -6V1 प्लस 3V2 प्लस 2V3। इट मीन्स दैट V को हमने इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। कैन बी एक्सप्रेसिबल, राइट कर सकते हैं हम V को इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। अगर आपने चेक करना है तो यहां पर V1 V2 V3 की वैल्यूज ऐड करें और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस करें, देखें V ही आएगा। तो ये चेकिंग के लिए आप खुद प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके आगे हम एग्जांपल्स जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन और स्पैनिंग सेट के क्वेश्चंस हैं, तो उनको स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिए थे, उसकी मैंने 3 वीडियोस 3 पार्ट्स आपको बना के दे दिए हैं। उन पार्ट्स को लाजमी देखें ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे क्वेश्चन सब स्पेसिस के रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो समझ आ जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 से जो क्योंकि टॉपिक चेंज हो रहा था इसीलिए मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन का जो है वो पार्ट नंबर 4 इस वीडियो में मैंने ये बनाया। तो पार्ट नंबर 4 में आपने क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अभी जो हमने एग्जाम्पल की है उसमें हमने एक वेक्टर को 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में प्रूव किया। कुछ वेक्टर्स जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं, कुछ नहीं लिखे जा सकते। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में जो वेक्टर दिए हैं वो उन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं या नहीं। ये कब आप कह सकते हैं कि लिखे जा सकते हैं और एक्सप्रेस किए जा सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, जब आपके पास जो A1 A2 A3 की जो वैल्यूज है वो वैलिड निकल सकें आपका, यानी कि वो सिस्टम जो लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम होता है वो सॉल्वेबल हो, वो इनकंसिस्टेंट ना निकले। तो उसके लिए सॉल्यूशन वी हैव टू शो V, इसको लेट कर लेते हैं V इज इक्वल टू AV1 प्लस BV2 प्लस CV3। अब इसमें A, B और C आपके फील्ड में से होने चाहिए। तो इस तरह से अगर किसी को लिख सकते हैं तो A, B, C की वैल्यूज निकलनी चाहिए। A, B, C की वैल्यूज देखते हैं, इन चारों की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। 2 - 5 3 विल बी इक्वल टू
a इंटू 1 माइनस 3 2 प्लस b इंटू 2 माइनस 4 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 माइनस 5 एंड 7। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद a प्लस 2b प्लस c सेकंड माइनस 3a माइनस 4b माइनस 5c थर्ड 2a माइनस b प्लस 7c। ये तीन कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम 2 माइनस 5 और 3 के इक्वल आ गया। अब इन तीनों को कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन का सिस्टम आ जाएगा। 2b प्लस सी विल बी इक्वल टू 2 माइनस 3a माइनस 4b माइनस 5c विल बी इक्वल टू माइनस 5। सिमिलरली 2a माइनस b प्लस 7c विल बी इक्वल टू 3। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया। इसको आप अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर 4 के जो मैंने आपको मेथड्स बताए उन मेथड से सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 अगर आपने बोला है, इसको इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके अगर 2 में ऐड कर दिया जाए, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई करके एंड ऐड इन इक्वेशन नंबर 2, तो आपके पास क्या बन जाएगा 3a प्लस 2 प्लस 6b प्लस 3c इज इक्वल टू 6 और माइनस 3a माइनस 4b माइनस 5c इज इक्वल टू माइनस 5 एज इट इज। इनको ऐड किया तो a के साथ कट आउट हो गया। यहाँ पर 2b माइनस 2c विल बी इक्वल टू 1 और b माइनस c विल बी इक्वल टू 1/2। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लें। अब इक्वेशन नंबर 1 को, इस इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करके एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3। तो 2 से मल्टीप्लाई करें 2a प्लस 4b प्लस 2c विल बी इक्वल टू 4 और इसको 2a माइनस b प्लस 7c विल बी इक्वल टू 3 से माइनस कर दें तो ये 2a कट आउट हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 5b और ये माइनस 5c विल बी इक्वल टू 1 और b माइनस c विल बी इक्वल टू 1/5। ये इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें। अगर आप इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को आपस में देखें तो दोनों सेम b माइनस सी इज इक्वल टू 1/2 एंड b माइनस सी इज इक्वल टू 1/5, जो कि पॉसिबल नहीं है। फ्रॉम 4 एंड 5 it is inconsistent, ये inconsistent है। this implies it is not possible to find a b and c, a b और c की वैल्यूज को फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। सो आप इस वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आप नहीं एक्सप्रेस कर सकते। तो इस एग्जांपल में, इस क्वेश्चन में आप नहीं एक्सप्रेस कर सकते। तो आप एक्सप्रेस कब कर सकते हैं? जब a b और c की वैल्यूज आपके पास फाइंड कर सकते हैं आप उन तीन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। बाज़ का 3 होती हैं, बाज़ का 2 होती हैं, वो क्वेश्चन की नवैयत के हिसाब से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो इन दो वेक्टर्स का। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द वेक्टर दिस 1 माइनस 2 k, जो कि R3 यानी कि यूक्लिडियन स्पेस का एक एलिमेंट है, वो विल बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो उसके लिए लेट 1 माइनस 2 k will be equal to a
इंटू 3 0 माइनस 2 प्लस बी इंटू 2 माइनस 1 माइनस 5। इस वेक्टर को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। उसने कहा है कि वो वाला वेक्टर इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 3a प्लस 2b इंटू 0 माइनस बी इंटू माइनस 2a माइनस 5b, ये विल बी इक्वल टू 1 2 माइनस 2k। अगर इनमें आप इनको कंपेयर करें, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो 3a प्लस 2b विल बी इक्वल टू 1, माइनस b विल बी इक्वल टू माइनस 2 एंड माइनस 2a माइनस 5b विल बी इक्वल टू k। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज b की वैल्यू 2 निकल रही है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू b की इज इक्वल टू 2 निकल रही है, पुट b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो 3a प्लस 2 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 1, तो 3a विल बी इक्वल टू माइनस 3a विल बी इक्वल टू माइनस 1। a और b की ये दोनों वैल्यूज अगर आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें तो k की वैल्यू निकल सकती है। तो k विल बी इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज k विल बी इक्वल टू माइनस 2 इंटू a की वैल्यू माइनस 1 माइनस 5 इंटू b की वैल्यू 2, तो ये 2 माइनस 10 और k की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 8। काफ़ी आसान और शॉर्ट क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने कहा है एक सेट दिया हुआ है, ये सेट 3 एलिमेंट पर कंसिस्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि द फॉलोइंग सेट इज द वेक्टर जनरेटर फॉर R3। वेक्टर जनरेटर मींस के वो स्पैनिंग सेट है R3 के लिए। इस सेट के एलिमेंट्स की मदद से R3 का कोई भी एलिमेंट बनाया जा सकता है। वो कैसे? लीनियर स्पैन या स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन ये होती है कि अगर ये वाला सारा सेट इस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट अगर ले लें तो वो स्पैनिंग सेट होता है। तो R3 वो कह रहा है इसका स्पैनिंग सेट है, मींस के R3 के तमाम एलिमेंट्स इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। तो आप R3 का कोई भी एलिमेंट आप उठा लें उसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो तरीकाकार ये होगा कि हम एक एलिमेंट लेंगे, कोई भी लेट कर लेंगे XYZ फ्रॉम R3 और उसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे और देखेंगे A B C की वैल्यूज आपके पास आती हैं या नहीं आती। सॉल्यूशन, लेट X Y Z एक एलिमेंट ले लिया R3 में से, देन X Y Z को लिखा जा सकता है A इंटू 1 2 3 प्लस b इंटू 0 1 2 प्लस c इंटू 0 0 1 लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, वेयर a b c जो है वो फील्ड में से हैं। अब a b c की देखेंगे वैल्यूज निकलती हैं कि नहीं। इनको मल्टीप्लाई करके a प्लस 0 b प्लस 0 c इंटू 2a प्लस b प्लस 0 c इंटू 3a प्लस 2b प्लस c, ये एक 3 टुपल्स का सेट किसके इक्वल आ गया? x, y और z के। कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग बोथ साइड्स आपके पास a विल बी इक्वल टू x। अगर देखें a प्लस 0b प्लस 0c a के ही इक्वल आ जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। सिमिलरली 2a प्लस बी विल बी इक्वल टू y, इसको इक्वेशन नंबर 2, ये देखें 2a प्लस बी और ये 0c खत्म हो गया। सिमिलरली 3a प्लस 2b प्लस c विल बी इक्वल टू z। अब इन तीनों में से आपने a और b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो इसमें a की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास आई हुई है, तो इस a की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2 में। पुट a इज इक्वल टू x इन इक्वेशन नंबर
2, तो आपके पास बन जाएगा 2x प्लस बी विल बी इक्वल टू वाई, और b की आपके पास वैल्यू आ गई y माइनस 2x, ये b की वैल्यू आ गई। याद रखिए a b c की वैल्यूज हमेशा x y और z के रिस्पेक्ट से लेनी है, इन द फॉर्म ऑफ x y एंड z। अब b और a दोनों की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूं, पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 3, तो आपके पास z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a। a की वैल्यू आपके पास क्या आई है x प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू y माइनस 2x प्लस c इज इक्वल टू z ऑलरेडी मौजूद है, तो c विल बी इक्वल टू, बाकी सारी चीजें उधर चली जाएंगी, z माइनस 3x माइनस 2y प्लस 2x, और c इज इक्वल टू z माइनस x माइनस 2y, ये c की वैल्यू आ गई। इट मीन्स दैट a b c की वैल्यूज इन द टर्म्स ऑफ x y z आपकी फाइंड आउट हो गई। दिस इंप्लाइज x y और z जो एलिमेंट था हमने R3 में से लिया था इज एक्सप्रेसिबल इन द लीनियर combination of elements of given set, जो हमारे पास गिवन सेट था उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सका। तो एक्स वाई सी जी तो एक आपने जनरल एलिमेंट लिया था, इट मींस दैट कोई भी एलिमेंट R3 का इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। सो ये R3 का जनरेटर सेट हुआ, साबित हुआ कि ये वाला R3 का जनरेटर सेट है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक पार्ट मैंने कर दिया, दूसरा पार्ट आपने सेम इसी तरीके से आपने कर लेना है खुद, बड़ा आसान तरीका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जी। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास सेम उसी तरीके का एक क्वेश्चन है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 था। उसने कहा है कि बताएं ये S जो है एक सेट दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, वो R3 को स्पैन करता है या नहीं करता, मींस कि ये R3 का एक स्पैनिंग सेट है या नहीं है। सेम वही तरीका आप लेंगे, लेट कर लेंगे, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे फ्रॉम R3 और 3 स्केलर्स ले लेंगे फ्रॉम आपकी फील्ड में से। तो हमने ये शो करवा देना है कि इस एलिमेंट को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं, देखेंगे। तो x y z विल बी इक्वल टू a इंटू 1 1 2 प्लस b इंटू 1 0 1 प्लस c इंटू 2 1 3। a प्लस b प्लस 2c इंटू a प्लस c इंटू 2a प्लस b प्लस 3c विल बी इक्वल टू x y z। अब इनको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो a प्लस b प्लस 2c विल बी इक्वल टू x, a प्लस c विल बी इक्वल टू y, 2b प्लस 2a प्लस b प्लस 3c विल बी इक्वल टू z। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आपके पास c की वैल्यू अगर आप निकाल लें, c विल बी इक्वल टू, तो a उधर चला जाएगा y माइनस a। ये c की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर पुट c इज इक्वल टू y माइनस a इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 दोनों में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 3 में भी। जब 1 में पुट करेंगे c की वैल्यू, तो a प्लस b प्लस 2 इंटू वाई माइनस ए इज इक्वल टू एक्स। इधर से आप अगर इसको सॉल्व करें तो a प्लस बी प्लस 2 वाई माइनस 2 a विल बी इक्वल टू एक्स।
ये आ जाएगा b माइनस ए इज इक्वल टू एक्स उधर चला जाएगा, एक्स वाई उधर चला जाएगा, x माइनस 2y। b माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लें। सिमिलरली अगर आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो 2a प्लस b प्लस 3 इंटू सी की वैल्यू y माइनस ए विल बी इक्वल टू z, a 2a प्लस b प्लस 3y माइनस 3a इज इक्वल टू z। ये आ जाएगा b माइनस ए विल बी इक्वल टू z माइनस 3y, इसको इक्वेशन नंबर 5। अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 b माइनस ए और b माइनस ए की दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। इक्वेशन नंबर 4 and 5 are inconsistent, so x, y, z cannot be expressed in terms of these elements जो आपके सेट में दिए गए हैं, एलिमेंट्स ऑफ एस के एलिमेंट्स की शक्ल में उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। सो ये वाला सेट R3 को स्पैन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 13 में आपने देखा कि क्वेश्चन ये वाला जो सेट है ये उसको स्पैन नहीं करता। तो स्टूडेंट्स आपने देखा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 तक हमने ये जिनमें लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियरली स्पैन और स्पैनिंग सेट का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, और ये है पार्ट नंबर 4। और पार्ट नंबर 5 के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपको अच्छी और आपके दोस्तों को भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।